डियर कस्टमर, आज आपकी मालूमात के लिए बात करेंगे सोलर सिस्टम की टाइप्स पर। तो बेसिकली 3 टाइप के सोलर सिस्टम होते हैं, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड, जिनमें मशहूर और आमतौर पर इस्तेमाल में होने वाले 2 सिस्टम हैं, ऑन ग्रिड और हाइब्रिड सिस्टम। तो आज बात करेंगे इनकी खूबियों और खामियों पर। कस्टमर्स, ऑन ग्रिड सिस्टम यूज़ होता है नेट मेंटेन के लिए और हाइब्रिड सिस्टम यूज़ होता है बैटरी बैकअप के लिए। अभी स्पेसिफिकली बात करूंगा कमर्शियल होम यूज़र्स पे, इंडस्ट्री और बिजनेस पर्पस के लिए होने वाला सिस्टम आप खुद ही समझ जाएंगे। तो जिन एरियाज़ में लोड शेडिंग नहीं होती वहाँ पर लोग ऑन ग्रिड सिस्टम लगाते हैं। उनका तरीका का कुछ यूँ होता है कि ऑन ग्रिड सिस्टम आमतौर पर काफ़ी बड़ा लगाना होता है और उसमें इतनी ज़्यादा बिजली एक्स्ट्रा जनरेट होती है जो आप अपने शहर की नेट इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को रिटर्न में सेल कर देते हैं। ज़्यादा इसलिए आपको सेल करनी होती है क्योंकि कंपनी के आपको बिजली देने के रेट अलग होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं और आपसे परचेज़ करने के बहुत कम होते हैं। तो आपको इसी डिफरेंस को नज़र में रखते हुए सिस्टम को इतना ज़्यादा लगाना होता है कि आपकी बेची हुई बिजली और आपकी यूज़ की हुई बिजली बराबर हो जाए, ये आपको फ़ायदा दे। अब सवाल आता है कि जब सोलर सिस्टम लगा लिया तब भी आप क्यों लेंगे जो शहर की इलेक्ट्रिक कंपनी है उससे। तो उसकी वजह है कि ऑन ग्रिड सिस्टम में बैकअप नहीं होता, बैटरी कनेक्ट नहीं होती। ये सिस्टम करते कुछ यूँ है कि दिन में एक्स्ट्रा बिजली जनरेट करके शहर की इलेक्ट्रिक कंपनी को रिटर्न सेल करते हैं और उनकी जो यूनिट्स हैं सेल किए हुए वो कंपनी के पास रिकॉर्ड होते जाते हैं और फिर जब शाम में सोलर सिस्टम डूब जाने के बाद काम करना बंद कर देता है तो शाम में वो अपने शहर की बिजली को यूज़ करते हैं और उन्होंने दिन में जो यूनिट बिजली कंपनी को दिए होते हैं उनसे उनके कस्टमर के रात में यूज़ किए हुए यूनिट्स को बिजली कंपनी बैलेंस कर देती है, यानी कि उनको हिसाब उनका बराबर कर देती है या उनको माइनस करके जो भी बैलेंस है वो आपको बिल चार्ज कर देती है। ऑन ग्रिड सिस्टम में सबसे बड़ा जो झोल है और जो गलत बयानी होती है वो ये कि सस्ते ऑन ग्रिड सिस्टम मार्केट में 80% जो शामिल हैं, जो दस्तयाब हैं, वो सिंगल फेज़ इन्वर्टर है। अब सिंगल फेज़ और ट्रिपल फेज़ इन्वर्टर क्या होते हैं? ये इन्वर्टर की टाइप होती हैं। सिंगल फेज़ इन्वर्टर जो है लेस कॉम्प्लिकेट होता है और सस्ता होता है, जबकि 3 फेज़ इन्वर्टर जो है बहुत कॉम्प्लिकेट और हसास डिवाइस होती है। लेकिन उससे बनाई हुई बिजली, 3 फेज़ इन्वर्टर से बनाई हुई बिजली में नॉइज़ कम होती है, वो बिजली अच्छी क्वालिटी की होती है। इसलिए जो सिटी की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो 3 फेज़ के इन्वर्टर से बिजली परचेज बैक करती हैं ताकि उनका जो नेटवर्क है बिजली का, जो उनका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन के वायर और उन्होंने सिस्टम बैठा हुआ है वो डैमेज हो। कि कस्टमर्स धोखे में आकर ऑन ग्रिड सिस्टम लगा लेते हैं, नेट बैंकिंग एप्लीकेशन दे देते हैं, लेकिन जब 2 महीने बाद उनकी एप्लीकेशन का रिजल्ट आता है तो उनको पता लगता है कि उनके इन्वर्टर की वजह से जो है उनकी नेट बैंकिंग अप्रूव नहीं हुई और उनको एक नया इन्वर्टर दोबारा ख़रीदना पड़ता है 3 फेज़ का, जो कि सिंगल फेज़ के इन्वर्टर से कई गुना महंगा होता है। नेट बैंकिंग लोगों ने फैंसी समझ लिया है, हालांकि इतना आसान है नहीं है। इसमें आप अब सिर्फ अपने घर से काम आपका वास्ता नहीं होता, जैसे कि हाइब्रिड सिस्टम में होता है कि आप कि अपने घर के अंदर की बात होती है। ऑन ग्रिड सिस्टम में आपको जो है कि इलेक्ट्रिक के स्टैंडर्ड या अपने शहर की इलेक्ट्रिक कंपनी के स्टैंडर्ड्स को मीट करना होता है, उनकी हाई क्वालिटी डिवाइसेस लगानी होती हैं। इसके साथ साथ 60,000 1 लाख की जो है अर्थिंग और बोरिंग करनी होती है और 60-70 हज़ार रुपये की जो नेट मीटरिंग के मीटर्स चेंज कराने होते हैं और एप्लीकेशन जमा करानी होती है, वो सब भी एक एक्स्ट्रा खर्च होता है। और नेट बैंकिंग का सिस्टम आमतौर पर 10 किलोवाट और उससे बड़ा लगाया जाता है। तो जिन लोगों की कंजप्शन ज़्यादा है, जो वेल टू डू हैं, आमतौर पर वो नेट बैंकिंग का सिस्टम लगाते हैं, जबकि जिन एरियाज़ में लोड शेडिंग का मसला होता है वहाँ पर हाइब्रिड सिस्टम यूज़ होता है। ऑन ग्रिड सिस्टम के बारे में ध्यान में रखने की ज़रूरी बातें ये हैं कि एक तो ऑन ग्रिड सिस्टम के लिए जो इन्वर्टर्स हैं ऑन ग्रिड, वो 10 किलोवाट से जो छोटे इन्वर्टर्स हैं वो आमतौर पर 1 फेज़ हैं और उन पर करंटली इलेक्ट्रिक कंपनी की पॉलिसीज़ के हवाले से नेट मीटरिंग अलाउ नहीं है। उसके लिए
3 फेज का इन्वर्टर आपको लेना होता है। केवीज एक अलग चीज़ है और फेज एक अलग चीज़ है। तो 3 फेज और 3 फेज के इन्वर्टर 10 किलोवाट से पाकिस्तान में शुरू होता है। इसके अलावा ऑन ग्रिड सिस्टम की लिमिटेशन ये है कि चाहे दिन निकला हो या चाहे आपने 10,000 किलोवाट का सिस्टम लगाया हो, जब आपकी शहर की बिजली चली जाएगी तो ये सिस्टम भी ऑफ हो जाता है। इसीलिए इसको ऑन ग्रिड सिस्टम कहते हैं। इसको ऑन रहने के लिए ग्रिड से कनेक्ट होना ज़रूरी होता है, क्योंकि अपने वोल्टेज को रेगुलेट करता है, जो कमी बेशी होती है उसको पूरा करता है। जो सोलर से जनरेट होने वाली बिजली में जो कमी बेशी होती है उसको ग्रिड के कनेक्शन से बैलेंस करता है, ताकि आपके अप्लायंसेस डैमेज ना हो। ऑन ग्रिड सिस्टम हाइब्रिड सिस्टम से कदरे सस्ता भी होता है। हालांकि सबसे सस्ता होता है सिंगल फेज ऑन ग्रिड सिस्टम, उससे महंगा है 3 फेज ऑन ग्रिड सिस्टम। और जबकि हाइब्रिड सिस्टम में सिंगल फेज सिस्टम ही एक्सपेंसिव होता है बनिस्बत ऑन ग्रिड सिस्टम के। अब चलते हैं हाइब्रिड सिस्टम की तरफ। हाइब्रिड सिस्टम उन जगहों पर कामयाब है जहां पर बिजली की लोड शेडिंग होती है, और हाइब्रिड सिस्टम में बैटरी कनेक्ट होती है, जिससे लोग दिन में बिजली स्टोर करके अपनी रात के यूज़ के लिए जमा करते हैं। अपनी बैटरीज में स्टोर्ड इलेक्ट्रिसिटी को रात में यूज़ करते हैं या बिजली जाने की सूरत में यूज़ करते हैं। हाइब्रिड सिस्टम की ख़ास बात यह है कि ये बिजली जाने पर भी जो है बैटरी से आपके सिस्टम को, आपके घर की बिजली को ऑन रखता है, और रात में भी बैटरी से आपके सिस्टम को ऑन रखता है। जबकि लेटेस्ट हाइब्रिड सिस्टम में ये खूबी भी शामिल हो चुकी है कि वो बग़ैर बैटरी के डायरेक्ट धूप से बिजली बनाते हैं, यानी एक तरह से धूप से को बिजली में कन्वर्ट करके आपको डायरेक्ट आपके घर को बिजली फराहम करते हैं। अब चाहे शहर की बिजली क्यों ना गई हुई हो या बैटरीज ही क्यों दस्तयाब ना हो, ये जब तक इस पर धूप रहती है ये सिस्टम बिजली फराहम करता है। इसी और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से और अपनी इन्हीं ही टेक्नोलॉजी की वजह से ये सिस्टम में ऑन ग्रिड सिस्टम के मुकाबले में महंगा होता है। जबकि 3 फेज का हाइब्रिड सिस्टम, तो आपको जान के हैरत होगी कि जो 3 फेज का ऑन ग्रिड सिस्टम 3 लाख का है, तो 3 फेज का हाइब्रिड सिस्टम 9 लाख रुपए का होता है। हाइब्रिड सिस्टम में भी सिंगल फेज के इन्वर्टर पर नेट मीटरिंग नहीं होती, और सिंगल फेज इन्वर्टर्स कदरे में सस्ते होते हैं। और अगर आपको हाइब्रिड सिस्टम पर नेट मीटरिंग करनी है तो उसके लिए आपको हाइब्रिड और 3 फेज का इन्वर्टर लेना होगा। तो जब भी आप इन्वर्टर परचेज करें उसके फेज पे ज़रूर ध्यान दें। सिर्फ ऑन ग्रिड या हाइब्रिड के नाम पे इन्वर्टर परचेज ना करें। हाइब्रिड में 3 फेज की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, और हाइब्रिड 6 kV तकरीबन 10 kV से नीचे के सिस्टमों पे यूज़ होता है। जबकि ऑन ग्रिड में अगर आपने नेट मीटरिंग करनी है तो आपका इन्वर्टर 3 फेज होना बहुत ज़रूरी है।